क्या आपको भी सुबह उठकर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है, पेट बहुत ज़्यादा भारी रहता है या फिर फूला-फूला महसूस होता है और स्टूल जो जिस तरीके से पास होना चाहिए उस तरीके से पास नहीं हो पा रहा है, आपका स्टूल बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर हार्ड है और पास होने में डिफ़िकल्टी होती है, तो यह कंडीशन कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। यदि आपको ये सिम्टम्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो जो हमारी बबल मूवमेंट है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है, डिफिकल्टी होती है स्टूल को पास करने में और जितना नॉर्मल उसका ड्यूरेशन होता है उससे कम बार होती है। मान लीजिए यदि आपका जो स्टूल पास करना हो रहा है वो हफ्ते में 3 दिन से कम है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। यदि हम कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो बोवल मूवमेंट होती हैं या तो बहुत ज़्यादा कम होगी या बिल्कुल भी नहीं होती है। जिसका स्टूल होता है वो काफ़ी हार्ड और ड्राई होगा और काफ़ी स्मॉल अमाउंट में आता है। पेशेंट को स्टूल पास करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसे उस पे स्ट्रेन यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसका जो पेट है वो ठीक से साफ नहीं हुआ है, यानी कि क्लीनिंग जो होती है वो ठीक से नहीं हुई है, उसको एक प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। ब्लोटिंग जैसा महसूस होता है, पेशेंट को पेट में दर्द भी होने लगता है और क्रैम्प जैसा महसूस होता है। इसके साथ ही एक ऐसी फीलिंग रहती है कि जो उसका रेक्टम है वो ब्लॉक हो गया है। अब हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसके होने के क्या कारण हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन कंडीशन है और इसके मल्टीपल कॉजेज भी हैं, लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि कौन से कॉमन कॉजेज हैं इसके। जैसे कि पानी अच्छी मात्रा में ना पीना। मान लीजिए अगर आपकी बॉडी को 3 लीटर की रिक्वायरमेंट है तो आप 1 लीटर ही पानी पी रहे हैं तो उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अपनी डाइट में अच्छी फाइबर ना लेना, काफी ज्यादा स्ट्रेस का लेना, जैसे कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है कि हम ऑफिस में बैठे ही हैं या फिर बहुत ज्यादा सिटिंग वर्क का होना। कुछ मेडिसिन हो सकती हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स कुछ डिजीज कंडीशन के लिए मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि थायराइड के लिए हो गई या फिर डायबिटीज के लिए हो गई, हाइपरटेंशन के लिए हो गई। तो जो ये मेडिसिन होती हैं इससे भी पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कभी कभी जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब भी पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जैसे कि आईबीएस की कंडीशन होती है उसमें भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। यदि हम कॉन्स्टिपेशन के प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट ठीक करने की जरूरत है। आपको जो फाइबर रिच डाइट होती है वो लेना है, यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें अपनी डाइट में इन्वॉल्व करनी है। अपना यदि आप पानी कम पीते हैं तो एटलीस्ट दिन में 3 लीटर पानी अवश्य पिए, इससे भी जो आपका कॉन्स्टिपेशन होगा वो ठीक होगा। जो हमारा फ्राइड फूड होता है, प्रोसेस फूड होता है या फिर जैसे मीट होता है, उसकी जो अमाउंट है उसे हमें बहुत कम करने की जरूरत है, क्योंकि इससे भी कॉन्स्टिपेशन इंक्रीज होता है। यदि आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस है तो उसे अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि इससे भी जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो बढ़ जाता है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। खाना खाने के बाद कम से कम 30 मिनट का वॉक अवश्य करें। कुछ लोग स्टूल पास करते टाइम पर अपने फोन का बहुत उपयोग करते हैं, जो कि आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन होता है। यदि आप अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं या कैफीन से रिलेटेड जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसे अवॉइड करें। इसके साथ ही यदि आपको स्टूल होने का प्रेशर बनता है तो उसे पास जरूर करें, उसे रोककर ना रखें, क्योंकि इससे भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो होम्योपैथी है कॉन्स्टिपेशन में किस तरीके से हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में कॉन्स्टिपेशन के लिए मल्टीपल मेडिसिन हैं, क्योंकि जो होम्योपैथी है उसमें मेडिसिन एक सिम्टम पर डिपेंड नहीं करती, उसके लिए मल्टीपल सिम्टम्स पेशेंट से पूछे जाते हैं, फिर उसकी टोटलिटी निकाली जाती है और फिर पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है। सो यदि आप अपनी ट्रीटमेंट होम्योपैथी में लेना चाहते हैं तो आपको अपनी नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। इसमें हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप अपना सेल्फ मेडिकेशन कोई ना करें, हमेशा एक होम्योपैथी डॉक्टर से ही संपर्क करें। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो में कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है या आप किसी को जानते हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप एसबीएल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।